दोस्तों ये हम बात करें जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और इसके बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये इसमें आज लो सके हैवी लो सके लग चुका है। अब हम बात करते हैं ये कहाँ तक जाने वाला है और आपको ये भी पता है कि टेलीकॉम कम्युनिकेशन का ये सबसे छोटा पेनी स्टॉक है, 5G में ये काम करता है। और अगर हम बात करें इसके बारे में और भी डिटेल की बात करें तो ये अब तक क्या है पॉजिटिव साइन दे रहा था, आज अचानक से लो सके लग चुका है। तो बहुत सारे बंदे इसलिए परेशान हैं कि इसमें सर हम क्या करें क्या नहीं करें। और आज हम बात करेंगे इसका जो लो सर्किट कहाँ तक जाने वाला है और कहाँ पर सपोर्ट है, और आप अगर बाई करना चाहते हैं तो आपके लिए लेवल क्या रहने वाला है। जो ऑलरेडी इसमें पैसा लगा के बैठे हैं उनके लिए क्या सजेशन रहेगा। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहें, तो हो सकता है आपके लिए ये वीडियो मतलब हेल्पफुल हो जाए, तो बने रहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका जो हाई था 1 रुपये 85 पैसे के आसपास था। और हम बात करें तो ये लो सर्किट क्यों लगा है, तो इसमें कोई ख़ास रीज़न नहीं है, मैं जस्ट बता देता हूँ कि क्या है कि यहाँ प्रॉफिट बुकिंग होने वाली थी और जो हैवी सेलिंग के कारण इसका लो सर्किट लग चुका है। अभी भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग होनी है और अगर ये 1 रुपये 85 पैसे का जो लेवल है वो क्रॉस कर जाता तो आपको ये 2.5 रुपये के आसपास देखने को मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम बात करते हैं इसमें हैवी सेलिंग के कारण क्या है, इसमें वॉल्यूम भी है, हम बात करें 24 से 27 करोड़ के आसपास वॉल्यूम चला गया था। और आपको ये भी पता था कि इसमें सेलर कितना ज़्यादा एक्टिव हैं, अभी बायर्स अभी एक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि ये है कि इसमें बाइंग के लिए लोग बैठे हैं अभी भी, लेकिन वो नीचे लेवल पे बैठे हुए हैं 1 रुपये 34 पैसे के आसपास। अभी कोई इसमें बाई नहीं करना चाहता है, 1.5 रुपये के आसपास आएगा ये। अगर ये ऊपर जाएगा तो भाई आपको ये भी पता है कि 1 रुपये 85 पैसे का जो लेवल है वो क्रॉस करेगा, तभी इसमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं ये कहाँ तक जाने वाला है, तो पहला सपोर्ट लेवल रहेगा इसका, मैं आपको बता देता हूँ 1 रुपये 66 पैसे के आसपास। हो सकता है ये आपको कल दिखाई दे जाए, कल या परसों। और मैं आपको बताऊँ इसका जो रहने वाला है 1.5 रुपये के आसपास, 1 रुपये 54 पैसे के आसपास ये यहाँ से बाई बैक हो सकता है। इसमें अगर हम बात करें इसमें सेलिंग कम हो सकती है इस लेवल पे। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे आपको मैं सजेशन दूंगा कि भाई 1 रुपये 30 पैसे के आसपास वेट कर ले। 1 रुपये 30 पैसे के आसपास अगर आप बाई करोगे तो डेफिनेटली आप इससे अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। मैं आपको पूरा चार्ट बता देता हूँ कि अभी कहाँ कहाँ सपोर्ट लेवल इसका बना हुआ है। तो 1 रुपये 66 पैसे के आसपास बना हुआ है, यहाँ पर हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग रुक जाए और यहाँ से कम बैक कर जाए। बात करें एक और सपोर्ट लेवल की, तो ये सबसे नीचे है, वो है 1 रुपये से नीचे, मतलब ऑलमोस्ट 96 पैसे के आसपास देखने मिल सकता है आपको। लेकिन उसके लिए आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भाई वहाँ पर जाने वाला बिल्कुल भी नहीं है। 1 रुपये 30 पैसे इसका लास्ट रह सकता है, यहाँ से ये बम्पर बाई बैक करेगा और ये फिर से वहीं पर जाने वाला है जहाँ 2 रुपये के आसपास इसने अभी टच लगाया है। मतलब ये अगर इसने हाई ब्रेक नहीं किया तब तक तो ये वहाँ तक घूमता रहेगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें भाई इतना ज़्यादा वॉल्यूम है, तो आने वाले टाइम में आपको ये अच्छा खासा पैसा बना के दे जाएगा, क्योंकि ये जब कम बैक करता है तो अच्छा खासा कम बैक करता है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ आने वाले टाइम में ये ग्रो करेगी कंपनी। तो अभी फ़िलहाल उतना ज़्यादा नहीं है, इसमें हम बात कर लेते हो कोई ख़ास प्रॉफिट भी नहीं है। तो पेनी स्टॉक है, आपको यही भी पता है भाई पेनी स्टॉक में पैसा लगाओगे तो यहाँ पर रिस्की भी है, क्योंकि सारे पेनी स्टॉक बिल्कुल ही पैसा नहीं देते। कुछ पैसा आपका डुबो के चले भी जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी मैंने कंपनी देखी है वो भाई क्या है कि वो मार्केट से आउट हो चुकी हैं, तो आज उनका नाम निशान नहीं है। तो ऐसे में पैसा बिल्कुल भी ना लगाएं जहाँ पे आज सिक्योरिटी कम हो। और इसके बारे में मैं आपको बताऊं जीटीएल के बारे में, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन भाई हैवी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपका पैसा है, आपका लॉस है, सब कुछ आपका है। तो मैं नहीं चाहता जो आपका जो हार्ड मनी है वो ऐसे ही पेनी स्टॉक में लग जाए जहाँ पे आपको नुकसान हो जाए। तो ये चिंता करने की बात नहीं है, जो पुराने बंदे हैं जिन्होंने पैसा लगा रखा है वो वेट कर लें, क्योंकि ये फिर से वही उसी रेंज में आएगा, लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो होगा क्योंकि हाई पे चल रहा था। और हम बात कर लेते हैं प्राइस परफॉर्मेंस की, तो ये भी पता है आपको, मैं आपको बता देता हूँ 1 महीने पहले की, तो एक 20% के आसपास इसका देख सकते हैं 20% के आसपास दे रहा था। और यहाँ पे जिसने भी पैसा कमाया होगा तो वो अच्छा, क्योंकि भाई 3 महीने से देखे लगातार 75% के आसपास। तो ऐसी बात नहीं है कि आपका पैसा नहीं बन सकता, जिसने 3 महीने में इसमें होल्ड किया होगा तो उसको डेफिनेटली अच्छा खासा पैसा बना होगा।
क्योंकि 3 साल की बात करें तो इतना तो 3 साल में नहीं दिया जितना ये 3 महीने में दिया है, तो यही बात है कि आपको थोड़ा-सा पेशेंस की ज़रूरत है। अगर आपने पैसा इसमें लगाया है तो थोड़ा-सा तो आपको वेट करना पड़ेगा। वॉल्यूम एनालिसिस की बात कर लेते हैं तो 27 करोड़ के आसपास है, जो मामूली नहीं है। आपको ये भी पता है कि देख सकते हैं आप, डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो 65% के आसपास है। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन होता है कि यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज भी बढ़ रही है। क्योंकि हम बात कर लीजिए 1 वीक की, तो 1 वीक पहले क्या था, 56% के आसपास था, जो बढ़ के 65% के आसपास चला गया है। अब यहाँ पे अगर लो से के रुकता है तो यहाँ पे 75% के आसपास बाइंग हो सकती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि धीरे धीरे यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, उसके साथ डिलीवरी परसेंट भी बढ़ रही है कि बायर्स भी एक्टिव हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा है। और हम बात करें तो कोई भी ऐसा खास इम्पैक्ट नहीं है जिसकी वजह से निगेटिव इम्पैक्ट कि बाजार गिरा है, तो जिसकी वजह से ये भी गिर गया। ये बस इस वजह से गिरा है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बाकी निगेटिव न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है। क्यों फ़िलहाल की बात कर लेते हैं तो कोई भी ऐसी मतलब इतना खास न्यूज़ नहीं जिसकी वजह से इसका 5% के आसपास लोग से लग जाए। और बस इतना ही है, मैं कहना चाहूँ कि इसमें बने रहिए, हो सकता है आपका पैसा बन जाए। और जो न्यू व्यूवर्स है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपके लिए सही लेवल रहेगा 1 रुपया 34 पैसे के आसपास। अभी बिल्कुल भी बाई ना करें, आपका लॉस हो सकता है, क्योंकि ये अभी आपको इस वीक पूरे वीक में मैं आपको बता देता हूँ लो से लगेगा, इसमें हैवी सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर हम बात कर लेते हैं इसमें कम्युनिटी सेंटीमेंट की, तो अभी आपको पता है कि 63% के आसपास बाइंग कॉल आ रही है। यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि भाई बाई करिए। और सेलिंग कॉल आप देख सकते हैं 25% के आसपास है। 100 में से आपको ये पता है कि देखो कितना ज़्यादा लोग हैं जो बाइंग साइड में है, तो ये वही लोग हैं जो इसमें बाई करना चाहते हैं। मैंने आपको लेवल बता ही दिया है, ये कम बैक करेगा। तो यहाँ पे आप पहले इसका रहेगा टारगेट, मैं आपको बता देता हूँ 1.5 रुपये आज तो जा रहा है, बिल्कुल मेरे को दिख रहा है कि भाई 1.5 रुपये जा रहा है। और अगर इसमें और ज़्यादा ऑपरेटर एक्टिव रहे तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ये 1 रुपया 34 पैसे जाने तक बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगा। तो 1 रुपया 34 पैसे गुड रह सकता है आपके लिए, अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ये पेनी स्टॉक हो सकता है आपके लिए बेनिफिशियल हो जाए, क्यों लॉन्ग टर्म में आपको पैसा बना के दे जाएगा। फिलहाल जो भी चल रहा है इसको इग्नोर करिए, ये वापस से कम बैक करेगा। तो अगर हम बात करें इस वीक की, तो इस वीक में और या फिर नेक्स्ट वीक में, तो इसमें सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा क्रिएट ज़्यादा हो सकता है। और भी हम बात कर लेते हैं फटाफट से, प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर बिल्कुल भी नहीं है, 3% के आसपास हैं। उसमें से भी अगर हम बात करें तो इन्होंने मतलब शेयर गिरवी रख रखे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल भी आप भूल जाइए कि हाँ कंपनी का कोई भी बंदा है यहाँ पे पैसा लगा के बैठा है, बिल्कुल भी नहीं है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं जिनका पैसा लगा हुआ है, और बाकी पब्लिक का लगा हुआ है। 50-50% आप मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर तो बिल्कुल भी आउट हैं। यहाँ पर और कोई अदर इन्वेस्टर नहीं है जो पैसा इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, क्यों उनको पता है कि पेनी स्टॉक है, कभी भी पलटी कर सकती है। और यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। बड़ा जो पैसे वाला है, कोई भी ऑपरेटर है, ऑपरेटर क्या है कि भाई वो सब मैनिपुलेट करते हैं, तो उनका तो काम ही है कि मैनिपुलेट करके वो पैसा जनरेट कर लेते हैं। लेकिन सारे सारे बंदे पैसा पेनी स्टॉक से इसलिए नहीं कमा पाते, क्योंकि क्या है कि भाई हमारे पास उतना ज़्यादा कैपिटल नहीं होता है, और हम बाई तो कर लेते हैं, लेकिन फिर क्या है कि हमारे अंदर पेशेंस भी नहीं होता है कि थोड़ा सा होल्ड कर सकें। और जो जितने बड़े ऑपरेटर हैं वो पैसा इसलिए कमाते क्यों, इनके पास करोड़ों का फंड होता है। वो क्या करते हैं कि भाई एक दिन वो सेलिंग करेंगे, एक एक पैसे बढ़ेगा, उस पर उनका पैसा बनेगा, तो वो अच्छा खासा पैसा अर्न कर लेते हैं। एज कम्पेयर जो न्यू मतलब इन्वेस्टर है या फिर पुराना है, तो वो उतना ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाता। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसा नहीं कमा सकते, आप बिल्कुल भी पैसा कमा सकते हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि फ़िलहाल लेटेस्ट में क्या न्यूज़ चल रही है, क्या बोर्ड मीटिंग है, उसका बिजनेस कैसा। मैं तो कहूँगा भाई आप बिजनेस देखिए। और हम बात कर लेते हैं इसमें और भी सेगमेंट की, जितने सारे पैरामीटर मैंने आपको बताए ये आपको मस्ट देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये सेंटीमेंट बिल्कुल भी नहीं देखोगे तो हालांकि ये पैसा आपको बना के दे जाएगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कहाँ तक जा सकती है कंपनी, क्या इसमें ग्रोथ है, क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी फ़िलहाल लो से क्यों लगा है क्यों नहीं लगा है, अगर ये चीज़ नहीं आपको आ रही है तो भाई फिर से प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि यहाँ पे पैसा भाई उसका ही बनेगा जो ध्यान से देखेगा और ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करेगा। यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो लो से लगा है वो हट जाएगा। आप नेक्स्ट वीक के
में आपको देखोगे कि इसमें पॉजिटिव साइन देखने को मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको थोड़ा सा बचना चाहिए, इसमें जितना हो सके आप बचना चाहिए। जो बायर्स हैं और जो सेलर्स हैं, पैनिक में बिल्कुल भी सेल नहीं करना, क्योंकि अगर आपने पैनिक में सेल कर दिया तो फिर आप बड़ा नुकसान झेल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।